दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैथ्स यूट्यूब चैनल। इसमें इस वीडियो में आपको कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली 8.1 का छठा प्रश्न बताया जा रहा है। इसमें हम देखेंगे कि छठे प्रश्न को किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा, कैसे हल किया जाएगा। मित्रों, इसके हल करने से पहले जरूरी होता है कि प्रश्न समझ में आना। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ के समझ लेते हैं, तब इसको हम हल करेंगे। दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। पहले मित्रों, अगर सामान्य प्रश्न में आपको मिल जाए कास ए बराबर कास बी, तो हमें दो समकोण त्रिभुज बनाने होंगे। जब भी हमें कहीं इस तरह से मिल जाए कि tan थीटा इज इक्वल टू काट फाई, या दूसरा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे दे, साइन थीटा इज इक्वल टू कास फाई दे दे, तो हम यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पहले दो समकोण त्रिभुज बनाने होंगे। तो हम पहले दो समकोण त्रिभुजों को बनाएंगे और उसको हम समरूप दिखा देंगे। समरूप दिखाने के लिए उनकी तीनों संगत भुजाएं आनुपातिक होनी चाहिए, या चूंकि कोण बराबर दिखाना है तो उनकी भुजाओं को हमें आनुपातिक दिखाना होगा। अगर हम भुजाओं को आनुपातिक दिखा ले जाते हैं तो कोण स्वतः बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। मित्रों, आप ध्यान देंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, ध्यान नहीं देंगे तो मुश्किल है आना इस प्रश्न का। दोस्तों, हल कर रहे हैं। हल करने के लिए हम पहले आपको बताएं कि दो समकोण त्रिभुज बना लें। दो समकोण त्रिभुज बना लें। हमने आपके सामने दो समकोण त्रिभुज बनाया। इस प्रकार समकोण त्रिभुज बन गया। कह रहा कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है। एक त्रिभुज में एक कोण न्यून कोण ए लिखेंगे और दूसरे त्रिभुज में एक न्यून कोण को बी लिखेंगे। तो हम इसमें ए लिख दे रहे हैं और इसको बी लिख दे रहे हैं। इसमें दो कोण बच जाते हैं, इसमें दो कोण बच जाते हैं। तो इन दोनों कोणों को हम पी और क्यू नाम देते हैं और इनका नाम यम एन दे दिए। ये हम अपने मन से दिए हैं, आप भी अपने मन से दे सकते हैं। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको दिया है कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी। अगर हम कास ए की बात करेंगे तो त्रिभुज पी क्यू ए लेंगे। अगर हम कास बी की बात करेंगे तो त्रिभुज यम एन बी लेंगे। तो इससे देखें, कास थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार क्यू ए है, कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा पी ए। प्यारे दोस्तों, कास बी के लिए इस त्रिभुज को लेंगे, आधार इसमें एन बी है, कर्ण 90 अंश के सामने आप जानते हैं यम बी है। दोस्तों, ये जो अनुपात लिखे गए हैं ये केवल इस त्रिभुज के हैं या इस त्रिभुज के। हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में आनुपातिक होनी चाहिए। तो इनको आनुपातिक दिखाने के लिए हम तिर्यक गुणा कर रहे हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्यू ए गुणे यम बी बराबर हो जाएगा पी ए गुणे एन बी। तो क्यू ए के नीचे तो पी ए है, इसको लिखेंगे नहीं, लिखेंगे किसको, एन बी को। क्यू ए के हर में एन बी को लिखेंगे। उस तरफ पी ए है, पी ए यहां पर एम बी एक्स्ट्रा है, उस तरफ जाएगा तो नीचे हो जाएगा एम बी। आप देख रहे होंगे इस त्रिभुज की एक भुजा क्यू ए, इस त्रिभुज की एक भुजा एन बी बराबर है पी ए बटे एम बी। यानी इस भुजा का अनुपात इसके साथ और इस भुजा का अनुपात इसके साथ हमें
दिया गया। अगर इसी के बराबर हम तीसरी भुजा का अनुपात भी जोड़ ले जाएं, सिद्ध कर ले जाएं, तो ये दोनों कोण आपके बराबर हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, इन दोनों को अनुपात में लाने के लिए हम मान लेते हैं, पहले इनको किसी के बराबर मान लेते हैं। मान लिया हमने QA बटे N B बराबर PA बटे MB बराबर K। हम यहीं पे छोड़ देते हैं इनको समीकरण 1 मानकर। अब हमें जो दो भुजाएं बची हैं उनका अनुपात लाने के लिए तरकीब सोचनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ रखा है पहले कि यदि दो भुजाएं ज्ञात हों तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस भुजा को ज्ञात करने के लिए और इस भुजा को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे हम त्रिभुज PQA में कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। मित्रों, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें आप लंब आधार कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, जानते हैं। कोण के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, जो बचता है वो आधार। मित्रों, आप जानते हैं हमें इस भुजा की बात करनी है। ये भुजा ज्ञात नहीं है, लंब है। लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो हो जाएगा यहाँ पे PQ का वर्ग बराबर कर्ण PA का वर्ग माइनस QA का वर्ग। जो काम इसमें किया वही काम हम इसमें भी करेंगे। पुनः त्रिभुज MNB में इसमें भी लंब नहीं मालूम है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो आप यहां भी लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो MN का वर्ग बराबर हो जाएगा MB का वर्ग माइनस NB का वर्ग। प्यारे मित्रों, इन PQ और MN का हमें अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए हम इतना बटे इतना कर देंगे तो हो जाएगा PQ का वर्ग बराबर PA का वर्ग माइनस QA का वर्ग बटे MN का वर्ग बराबर MB का वर्ग माइनस NB का वर्ग। दोस्तों ध्यान दें आप, हमें यहां देख रहे हैं PQ का वर्ग उस तरफ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ MN का वर्ग है, उस तरफ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो होगा यहाँ पे PQ का मान किसके बराबर हो जाएगा? PA अंडर रूट में PA का वर्ग माइनस QA का वर्ग बटे में यहाँ MN हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग उस तरफ जा चुका है। तो हो जाएगा अंडर रूट में MB का वर्ग माइनस NB का वर्ग। अब आप देख रहे होंगे कि PQ बटे MN हमें मिल चुका है, लेकिन इधर के मान हमें सरल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हम पहले समीकरण से शुरू करेंगे, समीकरण नंबर 1 से। किस समीकरण से? समीकरण 1 से। अगर हम समीकरण 1 से बात करें तो आपने लिखा है कि QA बटे NB बराबर PA बटे MB बराबर K के। तो इतना इतने के बराबर है और इतना भी इतने के बराबर है, बस हमें यही करना है। तो हो जाएगा यहाँ पर QA बटे NB बराबर K के, फिर ये गुणा करेंगे, हो जाएगा QA बराबर K इंटू NB के। पुनः
यही काम पुनः करना हमें, पुनः कौन, पी ए बटे एम बी बराबर है के, पी ए बटे एम बी बराबर है के। दोस्तों आपका प्रश्न बड़ा हो रहा है, इसलिए बड़ा हो रहा है कि हम एक भी बिंदु छोड़ नहीं रहे हैं। आप कोशिश करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि यदि कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है तो आप पूरा समझ रहे होंगे। फिर ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा पी ए बराबर एम बी के, या के इंटू एम बी। अब यही क्यू ए और पी ए का मान इसी में रखना है, इसमें रखना है, इसमें रखना है। तो हो जाएगा आपका पी क्यू बटे एम एन बराबर कन्नड़ी में, अगर हम पी ए का वर्ग देख रहे हैं तो पी ए का मान हमें मिला के एम बी, तो हो जाएगा के स्क्वायर एम बी स्क्वायर माइनस क्यू ए का वर्ग है, क्यू ए का मान मिला है के एन बी, तो हो जाएगा के स्क्वायर एन बी स्क्वायर बटे में वही एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। अगले स्टेप में हो जाएगा पी क्यू बटे एम एन बराबर होगा, किसके बराबर होगा? अब ऊपर देखिए, इसमें भी के स्क्वायर है, इसमें भी के स्क्वायर है, के स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, अर्थात बाहर निकल जाएगा, तो के बाहर निकलेगा, के बाहर निकलेगा, अंडर रूट में बच जाएगा एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर बटे नीचे क्या है एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। प्यारे मित्रों, इतना और इतना कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मिल जाएगा पी क्यू बटा एम एन बराबर के। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 व 2 को देखेंगे, दाहिने पक्ष बराबर है, इसलिए बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से का मतलब तुलना किया जा रहा है, इतना बराबर के और इतना बराबर भी है के, इसलिए हम लिखेंगे क्यू ए बटे एन बी बराबर है पी ए बटा एम बी बराबर है पी क्यू बटे एम एन के। इससे ये संबंध जो प्राप्त हुआ है, ये बताता है त्रिभुज की समरूपता के बारे में। अगर ये संबंध मिला, अर्थात इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपातिक है, तो उनके समरूप माना जाएगा। इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाते हैं कि पी क्यू ए, कौन कौन? त्रिभुज पी क्यू ए समरूप होते हैं त्रिभुज किसके? एम एन बी के, एम एन बी के। क्यों? संगत भुजाएं आनुपातिक हैं, संगत भुजाएं आनुपातिक है। आप इसके आगे लिख लेंगे संगत भुजाएं आनुपातिक है। अतः संगत भुजाएं जब आनुपातिक हैं और संगत कोण बराबर होंगे, अतः कोण ए बराबर है कोण बी के। इस प्रकार आपका छठा प्रश्न सिद्ध हो गया। हमने इसमें दिखाया कोण ए बराबर है कोण बी के। प्यारे मित्रों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान दें। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न संख्या 7। दोस्तों बोर्ड पर प्रश्न संख्या 7 हमने लिख दिया है। प्रश्न संख्या 7 बहुत आसान प्रश्न है, ये हर एक को समझ में आएगा, बच्चा समझ जाएगा इस प्रश्न को। इसमें लिखा है यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो इनका
और इनका मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है और हमसे दो प्रश्नों का मान पूछ रहा है, तो आपको पहले बताया गया, बहुत पहले से जानते हैं। इसके वीडियो में हमने बहुत बार चर्चा किया है कि यदि हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो जब हम हल करेंगे जब इसे हम हल करेंगे तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आपके सामने इस प्रकार हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इसमें आप स्वतंत्र हैं, ए बी सी कहीं लिख सकते हैं। प्यारे मित्रों, आपको दिया गया है काट थीटा बराबर 7/8। क्या दिया है? दिया है काट थीटा बराबर 7/8। इसका मतलब हमें क्या दिया गया है? आधार बटा लंब। क्या दिया गया है? आधार बटा लंब दिया गया है। दोस्तों ध्यान से देखें, आधार इसमें अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, यहाँ काट थीटा है, थीटा इसको मान लें तो सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, BC आपका आधार हो जाएगा। और लंब, ये आधार हो रहा है, ये लंब हो रहा है, ये कर्ण हम लिखेंगे नहीं, आपको अपने मस्तिष्क से पहचानना। आंखों से तो हर चीज दिखाई देती है, परंतु मस्तिष्क से जो चीजें समझ में आती है वही दिखाई देती हैं। तो इसलिए आपको हम समझा रहे हैं कि आप अपने मस्तिष्क से देखिए, ये आधार है, 90 अंश के सामने कर्ण है और थीटा के सामने लंब है। दोस्तों ध्यान देंगे आप, कहा गया है कि जब हमें आधार बटे लंब मिल ही गया, कौन नहीं मिला है? कर्ण नहीं मिला है। तो जब त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो ऐसी दशा में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। AC² = AB² + BC²। AC का मान निकालना है, AC² = AB का मान कितना है? 8, 8 का वर्ग, धन BC का मान 7, 7 का वर्ग, तो हो जाएगा AC का वर्ग बराबर 8 × 64 + 7 × 49 वर्ग आप जानते हैं। AC² = 64 और 49 जोड़ेंगे, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11। प्यारे मित्रों, यहाँ वर्ग उस तरफ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा AC = करणी में 113। जैसा आप समझ पा रहे हैं कि AC का मान मिल गया हमें करणी में 113। अब हमसे दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न 1 + sin A 1 - sin A। दूसरा प्रश्न अपान 1 + cos A × 1 - cos A। दूसरा प्रश्न पूछा गया काट स्क्वायर थीटा का मान। तो प्यारे मित्रों, हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न किस प्रकार हल होगा देखते हैं। पहला प्रश्न लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, A + B × A - B = होता है A² - B²। आइए देख लेते हैं। A + B × A - B का मॉडल अगर मिला तो आप लिख देंगे A² - B²। दोस्तों आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, एकदम यही सिचुएशन बन रहा है। तो यहाँ हो जाएगा अगले स्टेप में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे 1 माइनस
कास स्क्वायर थीटा। प्यारे मित्रों, इसे तो हम ऐसे ही हल कर सकते हैं, लेकिन आपको उतनी जानकारी बताई नहीं गई या उतना अभी सीखे नहीं है, इसलिए हम साइन थीटा और कास थीटा का मान यहां से निकाल कर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। अंश की बात अंश में करेंगे और हर की बातें हर में। अंश की बात अंश में और हर की बात हर में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के लिए लंब है, ये कर्ण है, तो हो जाएगा 8 बटा कर्ण क्या है, कर्णी में 113 वर्ग हो जाएगा। नीचे देखते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा 7 बटे कर्णी में 113, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। दोस्तों ध्यान से देखें, 1 का स्क्वायर होता है तो 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिखाया है। माइनस, अब इसका वर्ग करेंगे तो 8 × 64, नीचे वर्ग और वर्गमूल दोनों समाप्त हो जाएंगे, 113 हो जाएगा टोटल अपान 1 माइनस 7 का वर्ग 49 हो जाएगा बटे 113। हमने आपको बताया कि अंश की बातें अंश में होगी और हर की बातें हर में होंगी। बराबर 113 1 के 113, अंश को ऊपर अलग हल करेंगे, हर को नीचे अलग हल करेंगे, तो हो जाएगा 113 ऋण 64 बटा 113, सबका बटे 113 1 के 113 ऋण 49 बटा 113, 113 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 113 में से 64 घट जाएगा, बच जाएगा। कैसे, क्या बचेगा, 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा, और क्या बचा यहाँ पे, इनसे उधार लिया 10, 10 में से 6 जाएगा 4, इसमें से 64। प्यारे मित्रों, पहले प्रश्न में हमें मिल गया उत्तर 49 बटा 64। दूसरे प्रश्न को भी हम यहीं हल कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है काट स्क्वायर थीटा का मान। काट स्क्वायर थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, यहां से मान देखेंगे। काट थीटा का मान कितना होता है, आधार बटा लंब। काट थीटा का मतलब आधार बटा लंब, अगर काट थीटा का मतलब आधार बटा लंब, तो इसमें आधार कौन है, BC है, बटे लंब कौन है, AB, वर्ग है तो वर्ग कर दिया जाएगा। सारे दोस्तों, सीधा सीधा हम मान रख देते तब भी हमारा सही होता, लेकिन समझाने की दृष्टि से आपको लिख दिया हमने। BC का मतलब 7, AB का मतलब 8, तो 7 का वर्ग 49, 8 का मतलब 64। प्यारे दोस्तों, पहले प्रश्न में, पहले भाग में हमें इतना आंसर मिला और दूसरे भाग में हमें इतना आंसर मिला। मित्रों, यदि आप नोट तैयार करना चाहें तो इस वीडियो को देखकर समझ लें, इसके बाद स्वतः अभ्यास करके लगाएं। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, यदि फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, उसके समझाने का प्रयत्न दोबारा किया जाएगा। प्यारे मित्रों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो दोस्तों, हमने प्रश्न संख्या 8 को बोर्ड पर लिख दिया है। प्रश्न संख्या 8 को हमने जब बोर्ड पर लिखा तो आप देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रश्न पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कितना आसान है। लिखा है, यदि 3 काट A = 4
तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। आगे एक शब्द जोड़ रखा है या नहीं। पूछ क्या रहा है? जांच करने के लिए कह रहा है। कह रहा है कि जांच करिए, पता लगाइए कि इतना इतने के बराबर है या नहीं। प्यारे मित्रों, हम चेक कर लेते हैं कि इसका मान इसके बराबर है कि नहीं। इसके पहले आपने देखा था कि 3 काट ए बराबर 4 है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। दिया क्या है, शुरुआत कहाँ से करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रश्न पढ़ने के बाद। तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे जो दिया होता है। दिया गया हमें 3 काट ए इज इक्वल टू 4। आप जानते हैं 3 गुणे काट ए लिखा है, यहाँ 3 गुणे में उस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो काट ए इज इक्वल टू 4/3। काट थीटा का मतलब आप जानते हैं आधार बटा लंब होता है। जब आपको कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो और किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछे, अथवा एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देकर किसी सवाल को पूछे, तो आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आइए देखते हैं। तो आपके बोर्ड पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब इसमें ए लिखा है तो यहाँ पे हम ए लिख दिए, यहाँ बी और यहाँ पर सी। आपको पता है काट थीटा बराबर होता आधार बटा लंब, तो काट ए लिखा है तो इसके मतलब भी आधार बटा लंब होगा। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत बार बताया गया, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, कोण के सामने चुने गए कोण के सामने की भुजा लंब, और जो तीसरी बचती है वो आधार। और काट थीटा का मतलब होता आधार बटा लंब। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आपको कर्ण मालूम नहीं है। कर्ण को मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तीसरी भुजा, इसमें कौन नहीं मालूम है? कर्ण। तो आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब इसमें BC हो जाए, BC का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार AB है, AB का वर्ग हो जाएगा। दोस्तों, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का मान है 3, हो जाएगा 3 का वर्ग, धन AB का मान है 4, 4 का वर्ग हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। आप जानते हैं 16 और 9 25 होंगे। आप देख रहे होंगे कि AC का स्क्वायर इस तरफ उस तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, अर्थात AC इज इक्वल टू हो जाएगा √25। 25 का वर्गमूल लेंगे, आ जाएगा 5। ध्यान रहे कि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। 25 का वर्गमूल आप 5 निकाल लेंगे, इसमें बहुत कठिन कुछ नहीं। आपको जांच करना है, जांच करना हो, सत्यापित करना हो या सिद्ध करना हो, उसके लिए व्यवस्था है। कैसे हल करेंगे इसको, कैसी जांच करेंगे हम? चलिए आप लिखेंगे यहाँ पर जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। प्यारे मित्रों, आप त्रिकोणमिति पूरा पढ़ने के बाद इन सब मानों की आवश्यकता नहीं होगी। त्रिकोणमिति सर्वसमीका की सहायता से ही आप यहाँ इतना बराबर इतना जान जाएंगे कि बराबर है या नहीं। परंतु अभी आप शुरुआत वाली स्थिति में हैं, इसलिए आपको बहुत बारीकी से एकदम शून्य से देखना है, और शून्य से देखेंगे अर्थात आपको 0 से हीरो होना है। आप अभी त्रिकोणमिति में 0 है, 0 से आपको क्या बनना है? हीरो बनना है।
तो 0 से हीरो बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। प्यारे मित्रों, हमें इतना बराबर दिखाना है। बराबर दिखाने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चुनेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप दोनों पक्ष एक साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन हमारी जो संक्रिया है, हमारा ऑपरेशन जो है वो सही नहीं माना जाता, इसलिए हम एक एक पक्ष को अलग अलग हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यानी बाएं पक्ष को हम पूरा लिख लेंगे। कुछ नहीं किया, हमें जांच करना है कि इतना बराबर है इतने के है या नहीं, हमें लिख लिया। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड चुनते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। प्यारे दोस्तों, 1 लिखा है, माइनस लिखा है, और tan ए से देखेंगे लंब है, ये आधार है, तो हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस tan ए का मान आप जान ही रहे हैं 3/4 आएगा होल स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, हमें काट ए का मान मिला था, यहाँ पर हम चाहते तो काट का उल्टा कर देते तो tan मिल जाता, परंतु अभी राइट हैंड साइड में हमें कास और साइन की जरूरत होगी, इसलिए हम पूरा एक एक बिंदु आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ताकि आप पूरी तरह से समझ जाए। 1 माइनस 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग 16 बटा 1 प्लस 9 बटे 16। आगे देखेंगे आप। इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, अंश की बात अंश में होगी, हर की बात हर में, और आपके घर की बात आपके घर में होगी। 16 में से 16 1 के 16 में से 9 जाएगा, 7 आ जाएगा बटा 16। ऊपर क्या बन जाएगा, 16 1 के 16 में से 9 जाएगा 7 बटा 16, और बटे में सबका बटे हर 16 1 के 16 9 25 बटा 16 हो जाएगा 25 बटा 16। यार दोस्तों, 7 बटा 16 ऊपर वाला ऐसे ही लिख लिया, गुणे का निशान लगाया और इनको पलट दिया। 16 ऊपर गए और 25 झमाक से नीचे आए, तो 16 से 16 कैंसिल। प्यारे मित्रों, हम इनको ऐसे भी काट सकते हैं, 16 से 16 कट गया, आ जाएगा 7 बटा 25। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मान आया। देख लेते हैं, अब राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं। राइट हैंड साइड यहाँ से शुरू कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। प्यारे दोस्तों, आप त्रिकोणमिति में थोड़ी सी निपुणता और पाएंगे तो इसको तुरंत देख के बताएंगे कि ये बराबर है या नहीं, लेकिन हमें अभी कुछ नहीं पता, हम किसी भी सर्वसमीका का उपयोग अभी नहीं कर सकते। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक। तो यहाँ पे कास एक और साइन ए के मान की जरूरत है, मान रखना पड़ेगा। ए के लिए आधार, ये कर्ण, सामने वाली भुजा लंब बताया गया है। आधार बटा कर्ण यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए लंब बटा कर्ण यानी 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 बटे 25 ऋण 3 का वर्ग 9 बटा 25। 25 देखिए हर समान है, 16 में से 9 चला जाएगा 7। प्यारे मित्रों, हमें लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड जब हमने हल किया था तो हमें 7 बटे 25 मिला, और जब हमने राइट हैंड साइड को हल किया तब भी हमें 7 बटा 25 मिला। इससे स्पष्ट हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। प्यारे दोस्तों, यहाँ सिद्धम नहीं करना है, केवल हमें पता लगाना था। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये आपका निष्कर्ष है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न संख्या 8 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 भी बहुत आसान है। आप लगातार एक प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न को देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आनंद आ रहा होगा।
प्रश्न संख्या 9 को हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसे हल करना आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। प्यारे मित्रों, आपको इसमें दे दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, अर्थात जहां 90 अंश का कोण बना है वहां हमें 90 यानी जहां 90 अंश लिखा वहां पर B लिखना है। आगे कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1/करणी में 3 यानी कोण A से देखेंगे तो लंब बटे आधार हमें 1/3 मिलेगा, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बहुत बार बताया कि जब हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दे और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछे या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आइए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमें दिया है, क्या दिया है बच्चों? दिया है tan A इक्वल टू, हमें दिया है tan A इक्वल टू 1/√3। हमने कहा कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान या उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे तो हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना चाहिए। कह रहा है कि जहां 90 अंश का कोण बना है वहां B लिखेंगे, कोण B समकोण है, और यहाँ A लिख दिया, यहाँ B और यहाँ पर C। तो आप जानते हैं सामने वाली भुजा लंब 90 अंश के सामने भुजा कर्ण जो तीसरा बची है वो आधार होता है। सामने वाली भुजा लंब 1 होगी, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण क्योंकि लंब बटा आधार है, आधार √3। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आपको कर्ण नहीं मालूम है। कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा? AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पता है आपको AC का मान निकालना है, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग मैंने नहीं लिखा, भूल गए, तो AB का मान है √3 वर्ग हो जाएगा, प्लस BC का मान 1 है, BC का मान 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। तो आगे देखते हैं AC का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर। दोस्तों देखें ये दोनों एक दूसरे के बराबर दुश्मन है, दोनों साथ मिलेंगे, कहेंगे न रहेंगे न रहने देंगे, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। फायदा किसको हो जाएगा? 3। तो करणी में 3 का वर्ग होगा तो 3 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा AC² इक्वल टू 3 1 4। यह वर्ग तरफ वर्गमूल AC बराबर आई कुल 2, इस तरह से लिख देंगे। अब आप AC का मान निकाल चुके हैं, अब हमारी समस्या समाप्त हो गई। अब हमें उत्तर देना है, केवल पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें पहला प्रश्न यहाँ लिखना पड़ेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin A। दोस्तों हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर AC का मान आप आराम से निकाल सकते हैं, बहुत बार बताया गया। पहले प्रश्न के उत्तर को निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो sin A दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ A के पास पहुंचेंगे, तुरंत खोज लेंगे लंब 90 अंश के सामने कर्ण। कोण A है, A पे पहुंचेंगे, सामने लंब खड़ा है 90 अंश के सामने कर्ण, 1/2। दोस्तों गुणे का निशान है sin A और cos A के बीच में। cos A यहाँ से देखेंगे आधार बटा कर्ण, करणी में 3/2 धन cos A आधार बटा कर्ण यानी √3/2, गुणे का निशान है। sin A यहाँ से देखेंगे
अभी अभी लिखा था हमने। प्यारे मित्रों, थोड़ी सी त्रुटि हुई। साइन ए कास सी है, साइन ए कास सी, कास ए साइन सी है, कास ए साइन सी। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। आप देख रहे हैं पहला प्रश्न, कास, आप देख रहे हैं पहला प्रश्न, साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। तो आपको उस त्रिकोणमितीय अनुपात से मान निकाल कर रखना है, बस कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी लिखने में एक दिक्कत हुई दोस्तों। साइन ए की बात करेगा तो ए से देखेंगे तो ए के लिए लंब बटा कर्ण 1/2। कास सी कहाँ है, कास सी, यहाँ सी लिखा हुआ, सी से चले जाएंगे। सी से जब जाएंगे तो सामने लंब है, आधार बटा कर्ण चाहिए, तो फिर हमें 1/2 मिलेगा। प्लस कास ए, ए से देखेंगे आधार है कर्ण, √3/2। कोड़े का निशान है। साइन सी, सी के लिए लंब, सी के लिए लंब, क्योंकि साइन है, सी के लिए लंब √3 बटा कर्ण 2। 1/2 1/2 में गुणा होना है। प्यारे बच्चों, जब भिन्नों में गुणा होता है तो अंश का अंश में और हर का हर में, तो 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में 4, धन करणी में 3, करणी में 3 होगा तो करणी गायब हो जाएगी, केवल 3 हो जाएगा। हमने आपको अभी बताया कि करणी में 3 गुणे करणी में 3, इसका मतलब करणी में 3 का वर्ग, और जहाँ वर्ग वर्गमूल दोनों पाते हैं, दोनों समाप्त हो जाते हैं, मजा किसको आ जाता है, 3 को आ जाता है, यानी करणी में से 3 बाहर आ जाती है, करणी से 3 बाहर आ जाती है, तो करणी से 3 बाहर और 2 दूना 4। मित्रों आप देख रहे होंगे 1/4 धन 3/4 मिला। हर समान है, जोड़ दिया जाएगा, हर समान है, एक लिखेंगे, अंश जोड़ दिया जाएगा, 3 1 4, अंश हर जब समान होते हैं तो उसका मान 1 आता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पहला वाला पार्ट समझ में आया होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का हम दूसरा पार्ट इधर देख लेते हैं। प्रश्न का दूसरा वाला पार्ट हम यहाँ देख लेते हैं, अब ध्यान देंगे। दूसरा पार्ट यहीं लिखा है, फिर भी लिखेंगे हम, कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। दोस्तों ध्यान से देखें, कास ए का मान आधार बटा कर्ण, कर्णिम 3/2 गुणे कास सी आधार बटा कर्ण, आपको पता है ना सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने कर्ण, तो सी के लिए आधार 1 होगा, कर्ण 2, 1/2 माइनस साइन ए का मान है लंब बटा कर्ण, यानी 1/2, साइन सी का मान है लंब बटा कर्ण √3/2। दोस्तों इनका गुणा होगा √3, इनका गुणा होगा 4, माइनस इनका गुणा होगा √3, इनका गुणा 4। दोस्तों आपको बहुत बार ऐसा मिला होगा कि समान संख्याओं में से समान संख्याओं को घटा दिया जाता है तो अंतर 0 आता है। यहाँ पे हमें अंतर कितना मिला, 0 मिल गया। दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हो चुका है। इसे आंसर है आपका पहले पार्ट का, और ये आंसर है आपके दूसरे पार्ट के प्रश्न का। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न संख्या आप 9 समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्यारे दोस्तों आप प्रश्न संख्या 10 देख रहे हैं, हमने बोर्ड पर लिखा है प्रश्न संख्या 10 में त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। पुनः पुराना सवाल, आपको एग्जाम्पल भी पहले बताया गया है। एग्जाम्पल उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि
आपको पिछले वीडियो में एग्जाम्पल बताया जा चुका है, उसका नंबर हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। सेम ये क्वेश्चन नंबर 10 जो प्रश्नावली का है, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह है आपकी एनसीईआरटी मैथ बुक में। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, आपको दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण क्यू हमें समकोण रखना है, 90 अंश रखना है। जहाँ पे 90 बनेगा वहाँ पे क्यू रखेंगे, तो आपका बच जाता है यहाँ पे 2 पी और क्यू, सॉरी पी और आर। तो हो गया त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। आगे आपको दे रखा है, हम हल कर रहे हैं इस प्रश्न को। दोस्तों ध्यान से देखें, आपको दिया गया है, सबसे पहले दे रखा है कि पी आर धन क्यू आर। अब की बार दो पदों के जोड़ के रूप में दिया है। केवल हमें पी क्यू का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? पी क्यू का मान दे रखा है। अब की बार हमें दो भुजाओं को ज्ञात करना है। दो भुजाओं को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दे रखा है। तो समीकरण क्या दे रखा है आपको? तो आप लिखेंगे, यहाँ पे दिया है हमें पी आर धन क्यू आर बराबर 25 के। इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण हम अपने आप बना लेंगे, क्योंकि हम बताए हैं आपको त्रिभुज की भुजाओं को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हल करेंगे हम। तो आप लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको पता है कि कर्ण का वर्ग 90 अंश के सामने कर्ण पी आर का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। पी आर का मान मालूम नहीं है, लेकिन आप इस समीकरण में जो देखिए, पहला समीकरण आपने बनाया है, पी आर के साथ क्यू आर है, तो हमें पी आर के साथ किसको लाना? क्यू आर को लाना है। हमें कुछ ऐसा समीकरण बनाए कि इसी से समानता रखे। तो हम पी आर स्क्वायर माइनस किसको लाएंगे? पी आर के साथ कौन है? क्यू आर। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। बचा है, आपको पी क्यू का मान मालूम है। देखिए, पी क्यू का मान मालूम है, पी क्यू का मान यहाँ पे रख देंगे। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में पी आर ऋण क्यू आर बराबर पी क्यू का वर्ग। पी क्यू का मान आपको मालूम है। पी क्यू का मान क्या है आपको यहाँ दिया गया, हम थोड़ा सा और लिख देते हैं यहाँ पे। तथा हमें क्या दिया है? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 5। पी क्यू का वर्ग होगा तो 5 का वर्ग। प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से देखें, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 25। पी आर ऋण क्यू आर ऐसे ही ब्रैकेट में रहेगा, बराबर 5 बचे 25। प्यारे दोस्तों, 25 गुणे का निशान है, फिर ब्रैकेट में लिखा है पी आर माइनस क्यू आर। 25 गुणे में उस तरफ जब जाएगा तो हो जाएगा 25 बटा 25, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 बटा 25। पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 आएगा। इस समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। इस प्रकार हमें समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, ये समीकरण नंबर 1। पी आर माइनस क्यू आर
बराबर 1 है समीकरण नंबर 2। प्यारे दोस्तों, क्यू आर प्लस में क्यू आर माइनस में दोनों जुड़ेंगे, अगर जोड़ते समय कट जाएंगे। पी आर हो जाएगा 2 PR। कै PR? 2 PR आ जाएगा 25 1 26, क्योंकि हमने क्या लिखा है, जोड़ने पर। जब जोड़ देंगे तो PR 2 PR हो जाएगा 25 और 1 26। 2 गुणे में है, PR के गुणे में उस तरफ जब जाएगा तो PR बराबर हो जाएगा 26/2। PR इज इक्वल टू 26 में 2 से भाग करेंगे 13। प्यारे मित्रों, आप देख रहे होंगे PR का मान आ गया 13। हमें PR का मान मिल गया 13। QR का मान भी हम निकाल सकते हैं, किस में रखकर? समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में। तो आप समीकरण 1 में रख दें तो अच्छा होगा। तो आप लिखेंगे PR का मान समीकरण 1 में रखने पर। हाँ, आपके समझ में आ रहा होगा कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लें। प्यारे मित्रों, बार बार पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है। समीकरण बन गया, उसी में रखेंगे, आसानी से आ जाएगा। तो PR समीकरण क्या है? पहला PR धन QR बराबर 25 के PR का मान 13 है, धन QR बराबर 25। तो QR का मान आपको मिल गया, 25 में से 13 घट जाएगा तो QR बराबर आ जाएगा आपका 12। PR का मान निकाल लिया आपने 13, QR का मान निकाल लिया आपने 12। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आपको त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान मिल गए हैं। जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान मिल गए हैं तो आप हमसे चाहे जो पूछिए हम बता देंगे। आप यही कहेंगे, और यदि आप यही कह रहे हैं तो चलिए साइन P, cos P और tan P का मान बताइए। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं साइन P का मान, cos P का मान और tan P का मान। सबसे पहले आप लोगों में से कौन खड़ा होगा साइन P का मान बताने के लिए? प्यारे मित्रों, मज़ा तो बहुत आता था, लेकिन सारी चीज़ें दूर हो गई। फिर भी हम मज़े का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पे साइन P के लिए आप निर्धारित कर लेंगे लंब कौन है। अगर P देखेंगे तो सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा QR बटे PR बराबर हो जाएगा QR का मान 12, PR का मान 13। उसी तरह से cos P का मान पूछ रहा था। P से देखेंगे, सामने तो लंब है, 90 अंश सामने कर्ण है। cos थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार PQ, कर्ण PR हो जाएगा PQ बटे PR। PQ का मान कितना है? 5। PR का मान कितना है? 13। प्यारे दोस्तों, tan P का मान बचा, यदि ना बताएं तब भी आप लगा सकते हैं। P के लिए लंब, ये आधार, यानी QR बटे PQ क्या हो जाएगा? QR बटे PQ बराबर हो जाएगा 12/5। इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न संख्या 10 आपका कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब आप समझ रहे होंगे मित्रों। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। दोस्तों, आपके सामने प्रश्न संख्या 11 और प्रश्नावली 1.8 का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न में हमसे पूछ रखा है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यानी हमें इस प्रश्न में केवल सत्य और असत्य बताना है, और उसमें एक शब्द जोड़ दिया है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 5 प्रश्न हैं, 1 मिनट का प्रश्न है, 20-20 सेकंड हमें समय देने हैं सभी प्रश्नों पे। आपसे पहला प्रश्न पूछा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। प्यारे मित्रों, आपको पता है
कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार समान हो सकते हैं। अगर हम इसको थीटा मान लें या कोण ए मान लें, तो अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाती है, तो इस कोण के लिए जब हम लिखेंगे tan ए बराबर, तो वह होगा BC बटा AB। अगर दोनों मान समान है, मान लेते हैं इसकी माप 1 है, इसकी मान 1 है, तो 1 बटा 1 अर्थात आपको 1 मिलेगा। इसलिए यहाँ tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 1 से कम नहीं, 1 होता है। अच्छा, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे ज़्यादा हो सकता है? अगर यहाँ लंब का मान 5 हो और इसका मान अगर हम मान लेते हैं 3 है और इसका मान, एक मिनट, BC का मान 4 है और BA का मान 3 है, तो ऐसी दशा में जो tan A का मान आएगा 4 बटा 3 आएगा और इसका मान 1 से बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? 4 बटा 3 1 से बड़ा होता है। तो पहले कथन का इनका कहना गलत माना जाएगा। गलत है। क्या है? गलत है। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि tan A का मान 1 से ज्यादा भी होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कथन असत्य है। कथन असत्य है, ये आपका आंसर है। लेकिन कारण में लिखेंगे, कारण एक इसके बाद एक हेडिंग आएगी, कारण आपको लिखना पड़ेगा, हम नहीं लिख रहे हैं। कारण में आपको लिखना होगा, चूंकि समकोण त्रिभुज में यदि लंब और आधार समान है तो tan A का मान 1 आएगा, परंतु लंब का मान आधार से ज्यादा होने पर 1 से अधिक आएगा। इसलिए tan A का मान 1 से कम, 1 के बराबर और 1 से अधिक हो सकता है। इसलिए ये कथन क्या हो गया? असत्य। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। दूसरा प्रश्न है, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 है। तो आप कहेंगे हाँ है। प्यारे बच्चों, इसका हम आपको जवाब देंगे, हला उत्तर हम पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ये आ गया कि है। क्यों है? यदि ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर देता है, पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर देता है तो है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए पाइथागोरस का प्रमेय का पालन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम A लिख देते हैं, यहाँ B लिख देते हैं, यहाँ पे C लिख देते हैं। आपको पता है कि सेक का मतलब कर्ण बटा, सेक का मतलब कर्ण बटा आधार, तो हो जाएगा कर्ण 12 आधार 5 अंडर रूट 119 प्राप्त हुआ। हमें BC का मान कितना प्राप्त हुआ? 119। पाइथागोरस प्रमेय से हमने देखा कि सेक A बराबर 5/12, तो BC का मान हमें अंडर रूट में 119 प्राप्त हुआ, जो कि एक वास्तविक संख्या है। प्यारे मित्रों, दूसरा कथन इस तरह से हमारा सत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेक A का मान 12/5 त्रिकोणमिति अनुपात में पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। इसी तरह हम तीसरे क्रमांक पर पहुंचते हैं। काश A कोण A के, यहाँ लिखा है कॉसेक एंड। प्यारे बच्चों, हमने आपको सभी त्रिकोणमिति अनुपात का फुल फॉर्म पहले वीडियो में बताया था। पहले वीडियो में आपको लिखा मिलेगा यहाँ पे कॉस A कोण A के कॉसेक एंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। जी नहीं, असत्य है। क्या है? असत्य है। एक बार पूरा हम आपको याद दिलाते हैं। साइन को हम इस तरह से फुल फॉर्म लिखते हैं, कोसाइन, टेंजेंट, इस तरह से लिखे जाते हैं। इन्हीं के विपरीत टेन का जो विपरीत होता है कोटेंजेंट। प्यारे मित्रों, आपको याद होगा टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट, और
कोसाइन का उल्टा जो होता है सेकएंट। क्या बताया गया था? सेकएंट। और साइन का उल्टा जो बताया गया था प्यारे मित्रों, आपको बताया गया था कोसेक एंट। क्या बताया गया था? कोसेक एंट बताया गया था, साइन का उल्टा। तो आपको उत्तर इसका समझ में आया होगा कि क्यों गलत है। कॉस ए का उल्टा क्या होता है? कॉस किसको संक्षेप में लिखा जाता है? कोसाइन को संक्षेप में कॉस लिखा जाता है। तो इसका संक्षेप रूप कॉस का भी तो उल्टा सेकएंट होगा। प्यारे मित्रों, यहाँ कोसेक एंट के स्थान पर सेकएंट होना चाहिए, इसलिए यह संक्षेप रूप नहीं है, असत्य हो गया। इसमें कारण क्या लिखेंगे आप बताएंगे कि कासेक एंट, कारण में क्या बताएंगे कि कासेक एंट साइन का विलोम होता है, व्युत्क्रम होता है। किसका व्युत्क्रम होता है? कोसेक एंट साइन का व्युत्क्रम होता है, इसलिए कथन असत्य है। चौथे बिंदु पर चलते हैं। काट ए कामा काट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, ये कथन भी असत्य होता है। ये केवल चुनाव करता है, जैसे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर हम मान लेते हैं कि कोण ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पर सी है, तो ए के लिए जब काट लगाएंगे तो आधार बटा उसमें लंब आएगा, ये दोनों भुजाओं का आएगा, आधार बटा लंब। ये कोण केवल ये बताएगा कि इनका और इनका इस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए इस कोण का जो अनुपात है भुजाओं में, इतना अनुपात है, इतना है, ना कि ये गुणा। हम काट बी भी लिख सकते हैं। इस कोण के लिए आधार ये है, लंब ये है, केवल यहाँ कोण त्रिकोणमितीय अनुपात को भुजाओं का निर्धारण कराती है कि कौन लंब है कौन आधार है। तो आप इसमें बताएंगे कि काट और ए में गुणा नहीं होता है, कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए भुजा निर्धारित कराती है। इस प्रकार हम अगला आते हैं लास्ट। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण, प्यारे मित्रों, ऐसा असत्य है, ऐसा असत्य है। आपको पहले सिद्ध करके बताया जा चुका है कि समान कोण के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3, ये कथन असत्य है। ऐसा समान कोण के लिए, यहाँ किसी कोण के लिए नहीं, ऐसा तभी संभव है जब कोण क्या होगा? समान होगा। जैसे हमने आपको कई बार त्रिकोणमिति वाले चैप्टर को पढ़ाते समय कई बार समरूपता के बारे में हमने जिक्र किया है। यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके आकार से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। जैसे हम कहें कि 1/2 और 100/50, ये दोनों अनुपात में सेम है। अगर हम बात कह दें 200/100, 200/400, तो ये भी अनुपात में समान है। मान, भुजाओं का मान अलग अलग है, लेकिन उनका अनुपात निश्चित है। और जब अनुपात निश्चित है तो त्रिभुज समरूप होंगे। जब त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी जो संगत कोण होंगे बराबर होंगे। तो किसी भी कोण के लिए इसलिए संभव नहीं है। यह किसके लिए संभव है? समान कोण के लिए। प्यारे मित्रों, आपका प्रश्नावली 8.1 समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।